हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंक्शंस का चैप्टर 2 वन शॉट सॉल्यूशन देखेंगे। आज के बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह रहा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इसका कुछ फंक्शंस यानी रेंज दिया हुआ है। रेंज यानी मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। उस प्रकार कोट इनवर्स सबका रेंज दिया हुआ है, यानी कुछ इस प्रकार से कि वो फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। जैसे ये लाई करता है -π/2 π/2। साइन इनवर्स लाई करता है -π/2 से π/2। इस साइन का जो मतलब क्या है मैं भी समझाता हूँ। इस तरह से यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है। इस तरह से तो आपको इसमें 4 और 6 को इंडिकेटर नहीं लेना है, 5 को लेना है। 4 से 6 के बीच में यानी 5 होगा सिर्फ। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ लेते हैं 4 और 6 और ये बड़ी ब्रैकेट देते हैं, जिसका मतलब ये है कि 4 भी है 6 भी है, इसका बीच का नंबर यानी 5 भी, यानी 4 5 6 तीनों है। लेकिन छोटा ब्रैकेट रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, जिसमें सिर्फ बीच का आता है। यही आपको याद रखना था। अब इसे देख लेते हैं फॉर्मूला के कौन कौन से लाइक करता है। तो कहते हैं क्या, फंक्शंस रेंज। तो ये आपको याद करना है। साइन इनवर्स का क्या है, -π/2 से π/2। कोस इनवर्स का 0 to π। टेन इनवर्स का है -π/2 से π/2, जिसमें -π/2 π/2 को कंसीडर करना है, 0 और पाई को भी कंसीडर करना है, लेकिन इसमें -π/2 π/2 को कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ देखते हैं कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में। कोसेक इनवर्स में है -π/2 से π/2 और 0 को कंसीडर नहीं करना है, और ना -π/2 π/2 को कंसीडर करना है, लेकिन 0 कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए यहाँ माइनस दिया हुआ है। सेक इनवर्स में है 0 to π, तो 0 पाई को कंसीडर करना है, लेकिन माइनस दिया हुआ है, तो -π/2 मतलब π/2 को कंसीडर नहीं करना है। उसी प्रकार कोट इनवर्स दिया हुआ है 0 to π, यानी 0 से पाई के बीच को कंसीडर करना है, ना कि 0 to π। 0 और पाई को कंसीडर नहीं करना है। अब चलिए एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 दिया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले साइन इनवर्स क्या है, -1/2। तो हमने क्या लेट माना है, साइन इनवर्स -1/2 क्या है, थीटा के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, तो क्या इस तरह से है 1/sin। तो साइन इनवर्स है, साइन 1/sin, साइन इनवर्स मतलब 1/sin। साइन को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, -1/2। -1/2 कब होता है, साइन का वैल्यू जब π/6 रहता है, माइनस बाहर, माइनस को बाहर कर दिया, साइन π/6। तब देखते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसल, तो थीटा की वैल्यू -π/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसी प्रकार कोस इनवर्स। कोस इनवर्स जो है √3 to √3/2। तो कोस इनवर्स लेट हमने किया है कि कोस इनवर्स √3/2 क्या है, थीटा के इक्वल है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, √3/2। तो कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2 का वैल्यू होता है π/6 में, तो थीटा की वैल्यू आएगा π/6। ये देखिए जो इंटरवल आया है -π/6, यहाँ π/6 वो इसी के बीच में लाई करता है। इसे आपको देखते चलना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कोसेक इनवर्स 2। तो हमने थीटा जिम किया कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कोसेक थीटा 2 हो गया, तो कोसेक थीटा इक्वल टू π/6, यानी थीटा का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू 2 कब आता है, π/6 में। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6। नंबर 4 क्वेश्चन 4 दिया टेन इनवर्स -√3। तो हमने थीटा जिम कर लिया, टेन इनवर्स इक्वल -√3। देन टेन थीटा इक्वल टू क्या, -√3 होगा। टेन थीटा इक्वल टू -√3 होगा। अब हमने क्या किया, टेन थीटा इक्वल टू √3 का वैल्यू कब आता है, 10 π/3 का वैल्यू होता है क्या, √3। तो माइनस बाहर है 10 π/3, तो बस यहाँ 10 10 कैंसिल होगा, थीटा का वैल्यू आएगा -π/3, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 पे दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या, कोस इनवर्स -1/2 हमने कर दिया है, मान लिया है। तो कोस्ट का वैल्यू क्या आएगा, इधर से यहाँ आएगा, तो कोस्ट का वैल्यू -1/2। तो कोस्ट जो कोस 1/2, तो कोस का वैल्यू 1/2 कब होता है, π/3 में। तो कोस के अंदर हमने -π/3 लिया यहाँ पे, तो कोस -π/3। अब यहाँ π/3 आया, तो हमने यहाँ देखा, यहाँ ऊपर देखिए कोस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, कोस इनवर्स का वैल्यू लाइक करता है 0 to π, 0 to π। लेकिन यहाँ क्या आ गया है, π/3। तो उसके लिए हमने इसे करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पाई -π/3 कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि उसके रेंज में आ जाए, क्योंकि कोस इनवर्स का रेंज से बाहर हो गया है। तो इसलिए पाई -π/3 करेंगे, तो कोस का वैल्यू यहाँ आएगा क्या, पाई -π/3 2π/3। तो कोस का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 2π/3, हमारा आंसर हो जाएगा। पाई से हमने में बोल रहा फिर से, हमने पाई से यहाँ माइनस क्यों किया है, क्योंकि वहाँ जो रेंज था वो नहीं आ रहा था,
रेंज के अंदर, तो रेंज के अंदर लाने के लिए हमने यहाँ पाई माइनस पाई बाई 3 किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है क्या, टेन इनवर्स -1। तो थीटा की वैल्यू यहाँ देखिए, टेन इनवर्स -1, तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू -1 होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू -1 कब होता है, पाई बाई 4 में होता है 1 का वैल्यू, तो माइनस बाहर रहेगा यहाँ पे, थीटा की वैल्यू -पाई/4। फिर यहाँ चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया सेक इनवर्स 2/√3। तो थीटा की वैल्यू आ गया सेक इनवर्स 2/√3, सेक थीटा की वैल्यू 2/√3। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 2/√3 कब होता है, 2/√3 कब होता है सेक वैल्यू, पाई/6 में। तो बस थीटा की वैल्यू हो जाएगा पाई/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसी प्रकार है, कोट इनवर्स दिया है √3, थीटा की वैल्यू कोट 3 √3 हो जाएगा, कोट इनवर्स √3। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या पाई/3 कब होता है, तो पाई/6 में, यह हो जाएगा पाई/6 हमारा आंसर। कोस इनवर्स में दिया -1/√2। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2। तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/√2। तो हमने क्या, आपको मालूम है एंगल अंदर ही रहता है कोस में, तो यहाँ भी इसी प्रकार -पाई/4 आ जाएगा। तो ये भी रेंज से बाहर है, तो हमने इसमें फिर से पाई माइनस पाई/4 कर देना है, तो हमारा आंसर जाएगा 3π/4। मतलब कोस वाला पाई में होता, देखिए यहाँ कोस था -1/2, तो यहाँ वो भी हुआ, यहाँ भी हुआ है। चलिए कोसेक इनवर्स देखते हैं। अब कोसेक इनवर्स हमारा क्या दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2 लेट थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा का वैल्यू लिया हमने कोसेक इनवर्स -√2, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, -√2। तो यहाँ कोसेक थीटा माइनस कोसेक पाई/4, यानी माइनस बाहर तो √2, यानी कोसेक का वैल्यू √2 कब होता है, पाई/4 में। तो बस कोसेक कोसेक कंप्लीट, थीटा की वैल्यू हो जाएगा -पाई/4 हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यहाँ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 11 नंबर दिया 10 इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। तो हमने लेट कर दिया, इसे ए मान लीजिए कर दिया, इसे बी, इसे सी। तो ए बी सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए ए का वैल्यू 10 इनवर्स 1 है, तो 10 इज इक्वल टू क्या 1, तो 10 इज इक्वल टू 10π/4, यानी 10 का वैल्यू 1 कब होता है, पाई/4 में। तो ए का वैल्यू हो जाएगा पाई/4। यहाँ पे क्या होता है, कोस का वैल्यू 1/2 कब होता है, पाई/3 में। तो कोस का वैल्यू, तो यहाँ पाई माइनस होगा, आपको मालूम है कोस अगर अंदर माइनस रहता है, तो ये हमारा पाई माइनस पाई/3, तो 2π/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोस हमेशा माइनस में अंदर नहीं होता, ये याद रखना है, कोस के अंदर माइनस नहीं होता है, तो हम उसे बाहर नहीं कर सकते। इसे बाहर नहीं ला करने के लिए हम माइनस को हटाने के लिए पाई से माइनस करते हैं, ये याद रखना है। सी देखिए साइन इनवर्स दिया है, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, पाई/6 में। तो बस यहाँ साइन कैसा, इक्वली -पाई/6 है। बस a + b + c, तो सबको ऐड कर देना है, तीनों को ऐड कर देंगे इस प्रकार से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3π/4। क्वेश्चन नंबर 12 इसी प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या, कोस इनवर्स -1/2, यहाँ 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये ए बी एज्यूम कर देना, एक वैल्यू दिया कोसेक के 1/2, तो क्या कोस का वैल्यू 1/2 कब होता है, पाई/3 में। तो एक वैल्यू हो जाएगा पाई/3, ये सिंपल हो गया है। अंदर माइनस, जब भी कोस इधर माइनस रखे तो हमें पाई से माइनस करना है, याद रखना। यहाँ पॉजिटिव है तो डाट वैल्यू पाई/3 हो जाएगा। यहाँ भी 1/2 है, तो साइन का वैल्यू 1/2 को होता है पाई/6 में, तो बी का वैल्यू पाई/6। अब क्या है, दोनों को ऐड करना 2 टाइम्स करके बी को, तो बी को 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ देखिए बी को 2 टाइम्स करके यहाँ 1/3, तो यहाँ पाई/3 2π/3 हमारा आंसर। चलिए नहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दिया हुआ, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या बी। अब ये तो सिंपल रेंज का फॉर्मूला गया, साइन इनवर्स x, तो साइन का देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ दिया हुआ है ऊपर। साइन इनवर्स का रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक, साइन इनवर्स का रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2 विथ इंक्लूड पाई/2। तो देखिए इंक्लूडिंग के साथ यहाँ हो गया, इस इंक्लूड इक्वल टू इसका ग्रेटर दें, तो ये हो गया हमारा आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन 14 दिया हुआ क्या, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो वही है, ए और बी से जिम करना है। ए मतलब ये तो क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस 10 इनवर्स यानी 10 इनवर्स √3 कब होता है, पाई/3 में। और सेक इनवर्स 2 कब होता है, तो होता है ये भी पाई/3 में। तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये है माइनस में है, तो यहाँ -2 सेक आपको मालूम है कोस और सेक, यदि दोनों में अंदर माइनस रहता है तो माइनस बाहर नहीं निकलता है, बाकी सब में निकलता है। तो इसमें भी उसी प्रकार हुआ है, इसमें भी हमने पाई से माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ अंदर माइनस है। कोस और सेक में माइनस बाहर नहीं जाता है एंगल से, ये याद रखना है। तो इसमें भी पाई से माइनस करेंगे तो यहाँ 2π/3 हो जाएगा, और यहाँ पे तो एक वैल्यू पाई/3 आ गया, दोनों को माइनस कर देना है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। ये हो गया हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी का इज करेक्ट। तो वीडियो का यदि समझ नहीं आएगा तो फिर से एक बार देखेंगे। तो यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व होता है पूरी तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।